किस प्रकार से है? तो कहते हैं खम मद्द वज्जव सच्च सौच्चम उत्तम क्षमा उत्तम मार्दवम उत्तम मार्जवम उत्तम सत्यम उत्तम शौचम इति च संयमं चैव तथा उत्तम संयमोपि धर्मः धर्म है। तव चागमकिंचन्नम उत्तम तपा उत्तम त्यागा उत्तम आकिंचन्यम च ब्रह्मा उत्तम ब्रह्मचर्यम च एवं प्रकारेण यदि 10 विधम होते श्रवण धर्मो 10 विधो भवति ज्ञेयम। इस प्रकार से श्रवण धर्म 10 प्रकार से होता है, ऐसा जानना चाहिए। एतां 10 धर्माणां चारं श्रवणोपि धर्म संज्ञाभिधातुं योग्यः। इस प्रकार से 10 धर्मों का श्रवणों 10 धर्म श्रवणों में भी धर्म संज्ञा अभिधातुं भवति। 10 धर्मों का आचरण करने वाला श्रवण भी धर्म इस संज्ञा से अभिहित होता है। क्या? श्रवण को भी धर्म कहते हैं। तो जीता जागता धर्म है, यूं कहा जाता है चलता फिरता धर्म है, बोलता चालता धर्म है। धर्म की सचेत जीवंत मूर्ति है। कौन है? श्रवण। श्रवण यानी साहित्य है ना। तो ये क्या है? ये धर्म है। उत्तम से कार्तिकानुप्रेक्षा ग्रंथे, कार्तिकानुप्रेक्षा ग्रंथ की गाथा 392 में कहा है जोरेणते जुत्तो खमादि भावीं परिणदो नित्यं संवत्थ विमज्जथो सोसाहो भरणदे धम्मो। जो रत्नात्रय से युक्त है, खमादि भावे हैं परिणदो नित्यम, और जो सदा क्षमादि भावों से परिणत है, क्षमादि धर्मों से सहित है, संवत्थ विमज्जथो, और संसार के समस्त चराचर चेतन चेतन पदार्थों में मध्यस्थ भाव रखता है। न किसी से राग न किसी से दोस्ती, ना किसी से, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस प्रकार से न राग न द्वेष, ऐसी जो भाव रखता है वह साधु भण्णते धम्मो। ऐसे साधु को धर्म कहा गया, वो धर्म है। प्रवचन सारे भी श्री कुंद कुंदाचार्य देवैः समर्थितम। प्रवचन सार में की पहले अध्याय की 8वीं गाथा में भी आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य देव ने भी इस बात का समर्थन किया है। परिणमदिजेन तवं तत्कालं तन्मयत्ति परिणतं तम्मा धम्म परिणदो माता धम्मो मुनि दवो। परिणमदि जीर्ण दव्वम, जीर्ण जिस प्रकार से दव्वम द्रव्य परिणमन करता है, तत्कालम तन्मयम तिपण्णतम, उस काल में वह उस रूप ही तन्मय होकर के परिणमन करता है, उसी रूप हो जाता है। तन्मा धम्म परिणमदो आदा धम्मो मुनियव्वा, इसलिए धर्म रूप परिणत जो आत्मा है वह स्वयं धर्म रूप ही हो जाती है। जो धर्म रूप परिणत हो जाती है वो एक दिन धर्म रूप ही हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। धर्म का आश्रय लेने से, धर्म का ध्यान करने से, धर्म रूप का चिंतन करने से एक दिन आत्मा भी धर्ममय हो जाती है। अपन यहाँ भी ऐसा यही बात तो कही जाती है कि रत्नात्रय रूप जो आत्म धर्म है उसका यदि आपने आश्रय लिया तो शुद्ध स्वभाव को यह आत्मा प्राप्त हो जाती है, सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाती है।
तो कब प्राप्त होगी? जब उस धर्म का आश्रय लेगा और उस रूप परिणति करेगा, है ना? उस रूप आश्रय लेकर के उस रूप परिणति करेगा तो यह आत्मा उस धर्म रूप हो जाती है, अभेद दशा को प्राप्त हो जाती है। अतः तस्यैव आचरति धर्मस्य महत्वं सार्थकत्वं च भवतः। अतः इसलिए तस्यैव उसका ही आचरति धर्मस्य, जो उस धर्म की महत्ता व सार्थकता होती है, इसलिए आचरण किए गए जो उस धर्म है उसकी महत्ता और सार्थकता होती है। येन तदाचरणं कर्ता तेन तेन विवक्षित धर्म पर्यायेन परिणतः स्यात्। जिस धर्म के आचरण को करने वाला जिस रूप में उस रूप में तेन तेन विवक्षित धर्म पर्यायेन परिणतः उस धर्म पर्याय से परिणत होता है तो वह धर्म रूप हो जाती है। निश्चयेन तो आत्मरतो वीतराग आत्मैव धर्म, निश्चय से तो आत्मरत जो वीतराग दशा है, आत्मरत वीतराग आत्मा ही धर्म है। उत्तम से भाव प्राप्ति, भाव प्राप्त की गाथा 85 में कहा है, अपम्यरो रायादिषु शैलदोष परिचत्तो संसार करण हेदो धम्मोति जड़ेहिड़ी तिठन। अपम्यरो कह रहे हैं रागादि शैल दोष परिचत्तो, रागादि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके या उससे रहित होकर आत्मा जब आत्मा में लीन हो जाता है तब संसार तरण हेतु, संसार समुद्र से पार होने के कारण धम्मोत्ते जड़े हिड़ित दिठो, वह आत्मा ही धर्म है ऐसा जड़े हिड़ित दिठो जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जब आत्मा इस प्रकार की धर्म रूप में परिणति करता है तो आत्मा ही धर्म रूप हो जाता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। श्रमणः सामण्यं चेत्यतयो एतयोः स्वरूपं कीदृशं भवति इति विषये श्री कुन्दकुन्दाचार्य देवी प्रवचनसारे प्रकटितो विचारो अत्र मनुष्यभिः मननीयः। श्रमण और सामण्यम, श्रवण और सामान्य चेति एतयोः, ये दोनों का स्वरूप कीदृशं भवति, श्रवण और सामान्य का स्वरूप क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इस विषय में श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव के द्वारा प्रवचन सार में तीसरे अध्याय की 40 से 42वीं गाथा तक 3 गाथाओं में बात को प्रकट किया है। विचारोत्र मनस्वी भी मननीयः, वहाँ जो विचार प्रकट किया गया है वह यहाँ मननीय है। कहा है कि श्रवण कौन कहलाता है, तो कहते हैं पंच समिदोतिगुतो पंचेन्द्रिय संबड़ो जिदे कसाओ दंसणान समगो समणो सो संजदो भणिदो। पंच समितो जो 5 प्रकार की समितियों से सहित हैं। 5 प्रकार की समिति, क्रिया समिति, भाषा समिति, वेशना समिति, आदर निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति, ये जो 5 प्रकार की समितियां हैं इनसे जो सहित हैं। अतिगुप्तो 3 प्रकार की गुप्तियां, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। पंचेंद्रिय संबड़ो और 5 इंद्रियों को जो जीतने वाले 5 इंद्रियां कौन कौन सी महाराज इलक जी? स्पर्शन, रसना, ज्ञान, चक्षु, कर्म। हाँ, ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को क्या है जो जीतने वाले हैं।
जिद कसाओ, और जो क्या है कसायों को जीतने वाले हैं। कसाय जो होती हैं वह कौन कौन सी होती, कितनी होती हैं? विश्वामित्रीय सागर जी 4। कौन कौन सी? हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की। तो जिसने जित कसाया, जिसने कसायों को जीत लिया, और यदि उस कसाय के उत्तर भेद कर दें तो कसाय कुल मिलाकर के कितनी होती हैं? 25 कसाय होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जी श्री माता जी। हाँ, ये हो गई 16। 9 कसाय। इस प्रकार से 25 कसाय भी होती हैं, उनको जो जीतता है। दंसनान समग्रो, और दर्शन यानी सम्यक दर्शन, असम्यक ज्ञान से जो सहित होता है वो समणो, वो श्रमण। सीधा अर्थ हो गया जो रत्नत्रय से सहित है। दर्शन से सम्यक दर्शन, ज्ञान से सम्यक ज्ञान, और 5 समितियों का पालन करने वाला, 3 वृत्तियों का पालन करने वाला, 5 इंद्रियों को जीतने वाला, कसायों को जीतने वाले, सम्यक चारित्र है। तो इस प्रकार के इस रत्नत्रय से जो सहित होता है, समणो सो संजदो गणिलो, वह श्रमण कहलाता है, और वही संयमी कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? संयमी कहो, अथवा उसे श्रमण कहो। अपन सभी क्या है? श्रमण हैं। क्या है? श्रमण हैं। और आप लोग क्या है? श्रमणी हैं। श्रमण परंपरा सदैव जीवित बनी रहना चाहिए, इसलिए सदैव सदैव श्रमण शब्दों का उच्चारण, श्रमण शब्दों का प्रयोग निरंतर निरंतर होते ही होते रहना चाहिए। श्रमण तो वो श्रवण कहलाते हैं। और कहते हैं दूसरी परिभाषा श्रवण का, और किसे कहते हैं? समसत्व बंधु वग्गो, समसदुःखोपसंसनिन्द समो, समलोष्ठ्य कंचनो गुण, जीवित मरणे समो समणो। बतलाते हैं सम सत्तु बंधु वर्गो, शत्रु बंधु वर्ग, अर्थात शत्रु वर्ग और बंधु वर्ग 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? शत्रु वर्ग, वर्ग यानी समूह, शत्रुओं का समूह और मित्रों का समूह, दोनों में जिसकी समता भाव है ऐसा। और सम सुख दुखो, सुख और दुख इन दोनों में जिसकी समता भाव है, तथा पंचिन प्रशंसनिंद समो, प्रशंसा में और निंदा में जिसकी समता भाव है। प्रशंसा में सबकी समता हो जाती है, निंदा में भी समता भाव हो जाए तो समता है। मित्रों में समता हो जाती है, लेकिन शत्रुओं में समता हो, ये समता भाव है। और सुख में समता सबकी हो जाती है, लेकिन दुख में भी समता भाव हो, ये बड़ी बात है। तो इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिसकी क्या बनी रहती है? समता भाव बने रहते हैं। सम लोठ कंचनो पुण, लोठ और कंचन, तो लोठ का क्या है? मिट्टी, पत्थर। हाँ, तो जो पत्थर मिट्टी आदि उसमें, और क्या है? सोने में, स्वर्ण और पत्थर दोनों में जिसकी समता हो। अब सोने में तो पाकर के क्या समता था, सोने के स्थान का लोग पत्थर मिल गया तो उसमें भी जिसकी समता भाव बनी रहे। और पुनः जीवित मरणे, जीवन और मरण में, जीवन में तो सभी की समता बनी रहती है। मृत्यु या मृत्यु जैसे कष्ट आने पर भी मृत्यु या मृत्यु जैसे कष्ट के आने पर भी जिसकी समता भाव बने उसको क्या कहते हैं? समणो, श्रमण है वो।
कौन है? श्रवण है। दंसनानि चरितेषु तिसु जुगवं समुत्थितो जोदु यज्ञदोत्तिमदो सामर्णं तस्य परिपूर्णम्। दंसनानि चरितेषु, दंसन से क्या अर्थ लेना? सम्यक दर्शन, णान से सम्यक ज्ञान, चरित्र से सम्यक चारित्र। इस प्रकार से तीसु जुगवम समुत्थितो जोदु, इन तीनों में एक साथ जो उद्यत रहता है। ऐसा नहीं हम तो सम्यक दर्शन को अकेली श्रद्धा रखते हैं, कोई कहे हम तो अकेले ज्ञान पर विश्वास रखते हैं, कोई बोले हम तो अकेले चारित्र पर नहीं। किस पर क्या विशेषता दे दिया है? तीसु जुगवम समुत्थितो, तीनों में जिसकी युगपद समुस्थिति रहती है, उद्यम रहता है, जोदु यज्ञदोत्तिमदो, और इन तीनों में एकाग्रता में जिसकी स्थिति रहती है, सामण्यं तस्य परिपूर्णम, उसी का सामण्य भी मुनि धर्म पूर्णता को प्राप्त होता है। सीधा सीधा अर्थ हो गया, रत्नत्रय में जिनकी स्थिरता रहती है वो सामण्य है, मुनि धर्म है। मुनियों के लक्षण के विषय में, साधु के लक्षण के विषय में कहा गया, दंसनानि चरितम् दंसनानि समग्रं मधुरं रसजोचारितम्। वो साधु है जो रत्नत्रय की साधना करे, है ना, वो क्या है? वो श्रामण्य है। श्रामण्य कितने लोगों का रत्नत्रय पर ध्यान ही नहीं जाता है। रत्नत्रय रूप अपना जो धर्म है उस पर आपका उपयोग नहीं जाएगा तो आपकी रत्नत्रय की साधना कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? जब तक हमारा रत्नत्रय अपने धर्म पर, अपनी जिन प्रतिज्ञाओं को लिया है, जिसके लिए अपन ने धारण किया है, उस पर यदि ध्यान नहीं गया, उस पर उपयोग नहीं गया, तो फिर तो रत्नत्रय सामान्य पढ़ना संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया कि जिन साधकों का रत्नत्रय रूप धर्म पर क्या रहता है? एकाग्रता रहती है। जितना ध्यान हमारा लौकिक पदार्थों में लगता है, जितना मन लगता है, जितना बाह्य जगत में मन लगता है, इतना यदि रत्नत्रय में लगने लग जाए तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति का बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं कि जिनका रत्नत्रय की ओर ध्यान है। पुरुषार्थ करने पर भी, प्रयत्न करने पर भी, कितना सारा कंट्रोल करने पर भी उस दिशा में उपयोग नहीं जा पाता, और दूसरी दिशा में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तो भी अपने आप उपयोग चलता जाता है। इसका मतलब है कि रत्नत्रय बहुत बहुत दुर्लभ है। अनादि के संस्कार अपने उस रत्नत्रय के नहीं रहे हैं, इसलिए उस रत्नत्रय में अपने परिणति बनाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना होगा, कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत करनी होगी कि संसार के कार्यों से, संसार की मर्जी दशाओं से अपना उपयोग हटे और परमार्थ में उपयोग लगे। एवं सम्यक विज्ञात तत्व, इस प्रकार से हे अच्छी तरह से तत्व को जानने वाली, भो भव्य मनीषिन, हे भव्य मनीषी, आचार्य कुंद कुंद देवी प्रवचन सारे स्पष्ट मुद्घोषितम। आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार की तीसरे अध्याय की पहली गाथा में स्पष्ट कहा, परिभज्य सामण्यम दीक्षते दुख परिमुखम। यदि हे भव्य तो दुखों से मुक्ति चाहता है, दुखों से बचना चाहता है, तो सामण्यम परिभज्यति, सामण्य को धारण करो। एता मुक्ति मनुष्यत्वे सर्व दुख आपनार्थम श्रवण धर्माचरणमेव श्रेयस्करं भवति मनसि श्रद्धातव्यम अनुष्ठेयं च। इस प्रकार से मुक्ति मनुष्यज्य, मुक्ति का उक्ति इस प्रकार एताम
उक्तिम अनुसृत्य, इस युक्ति का अनुसरण करके सर्व दुखापनार्थम, संपूर्ण दुखों को हानार्थम, दुखों को नष्ट करने के लिए श्रवण धर्माचरणम एव श्रेयस्करम भवति, श्रवण धर्म ही अपने लिए श्रेयस्कर होता है, उस धर्म का आचरण ही श्रेयस्कर होता है, ऐसा मन में श्रद्धान करना चाहिए। और श्रद्धातव्यम, श्रद्धान करना चाहिए, अनुष्ठेयम से, और उसका अनुष्ठान करना चाहिए। अतो निज आत्मेतर बाह्य पदार्थ संबंधिना सर्वान् संकल्प विकल्पान् विमुच्य 10 विधम श्रवण धर्मम एव सर्वथा समाश्रयति गाथायाः तात्पर्यम्। इस प्रकार से, अतो इसलिए निज आत्म इतर बाह्य पदार्थान संबंधिनः, अपनी आत्मा से इतर, अपनी आत्मा से भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, उन समस्त पदार्थों के संबंधों को और उनसे उत्पन्न होने वाले सर्वान संकल्प विकल्पान, संपूर्ण प्रकार के संकल्प विकल्पों को विमुच्य, छोड़ करके, क्योंकि जब तक हमारा उन पदार्थों से संबंध बना रहेगा तो संकल्प विकल्प नियम निरंतर बने रहेंगे। संबंध है ना, संकल्प विकल्प। आपने चर्चा की, तब चर्चा में कोई ना कोई राग देश की बातें आ सकती हैं। महाराज वो आपके अमुक बेटा थे और उनके लिए तो क्या मतलब है, स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार पड़ गए, फलाना हो गया, है क्या मतलब है, अब कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई देखने वाला है कि नहीं है, पूछने वाला है कि नहीं, इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा। अब वो संकल्प विकल्प प्रारंभ हो गए, संकल्प विकल्प प्रारंभ। क्यों? आपने संबंध बनाया था और आप उससे कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं रखते तो विकल्प ही नहीं बनता। अथवा कहीं आप खुशी का विषय में डरा गया, अरे आपसे वो लड़की की है, फलाने लड़के की और शादी पक्की हो गई और उनके यहाँ शादी हो गई, अथवा उनके यहाँ बेटा हो गया, अथवा उनके यहाँ बहुत बड़ा मकान बन गया, उनके लिए ज़मीन मिल गई, उनके लिए फलाना मिल गया है। अब कब कैसे? अच्छा अच्छा, बड़े बड़े आनंद की बात, बड़ी खुशी। अब ये राग भाव जग गया, क्या जग गया? राग भाव जग गया, राग भाव जगा, राग भाव जगा तो भी धर्म ध्यान में बाधा आ गई। अब मन तुम कहो जाप करने में लगे, स्वाध्याय में, अभी का मन स्वाध्याय जाप की कर रहे हो, व्यक्ति यार उससे तो और पूछ लें थोड़ा सा और जानकारी ले लें, पूरी इच्छा रही तो उससे थोड़ा बहुत जानकारी ले लो, अरे सुनो तो सही, थोड़ा रुको, थोड़ा ऐसा और बताओ, और कैसा क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये उत्कंठा होनी, तो उसका धर्म ध्यान तुम्हारा गया उतने समय तक की। तो राग की बातें भी आपके लिए काम में आई तो भी संकल्प विकल्प आया, और द्वेष की बातें भी आई तो भी, यानी अच्छा समाचार आया तो भी और बुरी समाचार भी आए तो भी, दोनों में आपका धर्म ध्यान बाधित हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि संबंधिना सर्वान, उन बाह्य पदार्थों के संबंधी जितने भी सभी संकल्प विकल्प उनको छोड़ करके 10 विधम श्रवण धर्मम एव सर्वथा समाश्रयति, 10 प्रकार के जो श्रवण धर्म हैं उनको ही सर्वथा आश्रय लीजिए। इति गाथाया तात्पर्यम, ये गाथा का तात्पर्य है। तो अब ये तो बहुत स्थूल बात हो गई, स्थूल बात है कि आश्रय मत लीजिए। अब कोई आप आश्रय नहीं ले रहे हो, कोई आकर के जबरदस्ती आपसे बात करके जाए, सुना के जाए, इसका अर्थ है कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि सभी समाचार सुन करके भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े विद्याधर होते हैं तो विद्याओं की साधना करते हैं, तो विद्याएं तो हर प्रकार की परीक्षा लेती हैं, हर प्रकार की परीक्षा लेते हैं। रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, तीनों विद्या सिद्धि के लिए बैठे। अब जब विद्या सिद्धि के लिए बैठे तो विद्या आराधना चल रही थी, तो विद्या देवता ने क्या किया, उनकी परीक्षा लेना चाहिए तो आवाज लगाई, विलाप करते हुए मंदोदरी की भाषा में आवाज लगाई। तो क्या हुआ और क्या बोले आवाज में, उसमें विलाप करते हुए बोले कि तुम्हारी साधना से, तुम्हारी सिद्धि से क्या रखा, क्या होगा, शत्रु ने तो लंका पर विजय पा ली है और सिंहासन छीन लिया है,
मेघनाद तुम्हारे इंद्रजीत वगैरह को सब पुत्रों को मार डाला है, ये देखो उनके सिर, ये देखो उनके सिर, मैं लेकर के आई हूँ। विलाप करती हुई मंदोदरी बोली। तो क्या हुआ? भीषण कुंभकर्ण दोनों तो विचलित हो गए। कौन है? कहाँ? देखा तो कुछ नहीं, यहाँ कोई नहीं था, कुछ नहीं था। वो तो केवल परीक्षा थी। रावण जो था वो अपनी साधना में कोई असर नहीं हुआ, इसलिए योगीवत कहा गया। योगीवत, योगी की तरह है। योगी साधु, साधु ऐसे होते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितने भी अच्छे समाचार आ जाए, कितने भी बुरे समाचार आ जाए, वे तो अपनी साधना में, अपनी चर्या में स्नान रहते हैं। ऐसे योगी होते है ना। तो ऐसी योगी होती थी जिनका कितना भी सूचना मिलता रहे, समाचार मिलता रहे, सब कुछ होता रहे और उसका कोई भी असर ना पड़े। वे श्रावण्य धर्म से युक्त हैं, वे श्रवण हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो अब वो 10 धर्म की साधना कर सकते हैं, उनके लिए 10 धर्म की साधना होती है। और जिस प्रभावित होते रहेंगे क्या 10 धर्म की साधना करेंगे। थोड़े से कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई जान पहचान का, तो व्यक्ति उसी के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। यहाँ बैठे, वहां बैठे, वहां बैठे, वहां पूरी परीक्षा हो जाती तुम्हारे धर्म ध्यान की। कितना धर्म ध्यान था, कितना ज्ञान है, कितना ध्यान है, कितना चिंतन है, सब कुछ उसी में परीक्षा हो जाती है। जब देखो तब बैठे ही बैठे, तब देखो तब चर्चा, तब देखो तब वार्ता, है ना। गृहस्थ तो फिर भी ठीक है, मान सकते, गृहस्थ का तो अनुराग है और होना ही चाहिए, लेकिन साधना साधुओं का तो नहीं होना चाहिए। साधुओं के पास कोई आए ये उसका सौभाग्य है, लेकिन साधु कहीं गृहस्थों के कुटुंबियों के पास चला जाए तो क्या है? सौभाग्य के दुर्भाग्य, ये उनका दुर्भाग्य है। किसका? श्रावकों का नहीं, घर गृहस्थियों का नहीं, साधुओं का दुर्भाग्य है कि तुम उनके पीछे दौड़ रहे हो, तुम उनके पीछे जा रहे हो। तुमको उनके पीछे जाने की क्या आवश्यकता? वो आपको पूछें तो क्या समझो? उनका सौभाग्य। और कहीं आप उनको पूछने लगे तो क्या है? दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य है? आप साधु हैं, आपने सब छोड़ा है, आपने सबका त्याग किया है। अब आपको क्या मतलब दुनियादारी से? जिसे छोड़ दिया है उसे तो मुड़ करके पीछे नहीं देखा जाता है। पीछे मुड़ करके देखना भी, वीर पुरुष जो होते हैं ना, तो वीर पुरुष के लिए मतलब तो पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते हैं। जिसे छोड़ करके चले हैं, समझाया वीर चल दिया छोड़, घर बार कुटुंब परिवार, भार निभाना समझाया वीर। वीर थे ना, इसलिए वो कैसे मान सकते थे? मुड़ करके भी नहीं देखा, और देख लेते तो वो वीर नहीं होते, वो क्या कहलाते? कायर कहलाते। कायर, मुड़ मुड़ करके देख रहे हो, तुम्हारा मन तो यहीं रखा है, यूं कहा जाता है, मन तो तुम्हारा यहीं रखा। कई रोती रही, यानी कौन? त्रिशला, माँ त्रिशला रोती रही, चीखती रही, लेकिन महावीर भगवान ने मुड़ करके के रोती रही, भरत चले गए। इस प्रकार की स्थितियां ये वीर चर्या होती है और उसमें साधना होती है। गृहस्थों की कभी भी ध्यान रखना, कोई भी आए, चाहे लड़का आए चाहे लड़की आए, चाहे कुटुंबी आए, चाहे पापा आए, चाहे मम्मी आए, बस उतना ही आशीर्वाद दीजिए, खुश रहो, धर्म ज्ञान की वृद्धि करते रहो, सबसे अच्छी बात है। नहीं तो वे पूरे हिस्से बांट की बात करेंगे आपके बीच में बैठ करके, उनने कम दो और उनने अधिक दो, और उनने ऐसो कर दिया, उन्होंने ऐसो कर दिया, आकर के कूड़ा कचरा आपको पटक गए। अब आप करते रहो सफाई, हाँ, गुनते रहो, गुनते रहो। भूल नहीं पर भूलना, शिवपत में वरदान,
भूल नदी गिरी को करे सागर का संग्राम। हाँ, अच्छी बात है। तो इसलिए इस समझदारी इसी में है कि भूल करके भी अब भूल ना करें। क्या बोले? भूल करके भी ना भूल करें। उसमें क्या लिखा रहता है? ट्रकों में लिखा रहता ना, भूल मत कर। नहीं, सोच करके भी सोचो, साथ क्या जाएगा। भूल करके भी भूल ना करें, इस साथ क्या जाएगा। तो भूल करके भी भूल नहीं करना चाहिए। एक बात है। संप्रति 10 धर्मेषु प्रथमं क्रम प्राप्तम क्षमा धर्मम शास्त्रकारां विशदयति। अब 10 धर्मों के विषय में सबसे पहले क्रम प्राप्त 10 धर्मों के विषय में उत्तम क्षमा धर्म के विषय में शास्त्रकार विशद रूप से वर्णन करते हैं। अब देखिए, 10 धर्मों की तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए सभी लोग। को बत्तीस पुणो बहिरंगम यदि हवीविषा खालम न कुणदि किंचिको हम तस्य क्षमा बोधितम मोति। क्रोध की उत्पत्ति के बहिरंगम यदि हवीदि सखादम, बाह्य रूप में बहिरंग रूप में भी यदि कोई क्या सखादम कोई साक्षात कारण उपस्थित हो जाए तो न कुणदि किंचित को हम, जो किंचित मात्र भी क्रोध नहीं कर रहा है। वैसे तो सभी व्यक्ति बोलते हैं हमको तो क्रोध नहीं आता, हमको तो बिल्कुल कभी क्रोध ही नहीं आता है। मालूम कब चलता है? जब कोई सामने वाला विपरीत व्यक्ति खड़ा हो जाता है, विपरीत दशा प्राप्त हो जाए, तब मालूम चलता है कि भाई हाँ कितने क्रोध विजयी हो, कितने क्रोध विजयी। तो यूं कहा गया है कि ऐसे कोई साक्षात कारण उपस्थित होने पर कोई व्यक्ति अपशब्द बोलने लगा, अनादर करने लगा, तिरस्कार करने लगा और भी इस प्रकार की समस्या का निर्माण होने के उपरांत भी क्रोध हाँ जिसके अंदर में नहीं आता है। और किंचित मात्र भी जो क्रोध नहीं करता, तस्य क्षमा बोधि धम्मोत्ति, तस्य यानी उसको क्षमा धम्मोत्ति होती, क्षमा धर्म होता है, ऐसा जानना चाहिए। सर्वोदया टीका पढ़ो। तथा चे 10 धर्माणां नाम निर्देशो विहितः तदनंतरम इत्यर्थः। चे पुणो यानी इस अर्थ में लगाना चाहिए। और 10 धर्मों का नाम निर्देश करने के उपरांत इसके बाद ये संबंध जोड़ लेना चाहिए। कोपत्तिस्य यदि सखादं बहिरंगम हवेदि, क्रोधस्य उत्पत्ति साक्षात बाह्य कारणं भवेत्। क्रोध की उत्पत्ति के साक्षात बाह्य कारण यदि हो तो भी तथापि फिर भी यानी द्रव्याणि यास्य परिस्थित्याः यास्य क्रिया एच जनाः क्रोधम् उत्पादयितुं साक्षात् कारणत्वं वहन्ति तेषां मध्ये कस्यचित् अन्यतमस्य सद्भावः स्यादपि इति भावः। अर्थात उन द्रव्यों या उस परिस्थिति में, उस क्रिया में या उन लोगों के बीच जिनसे कि क्रोध उत्पादयितुं साक्षात कारणत्वं वहन्ति, जो कि क्रोध उत्पत्ति के साक्षात कारण बने को धारण करते हैं, तेषां मध्ये उनके मध्य कश्चित् अन्यतमस्य सद्भावः स्यादपि, अथवा कुछ और भी कस्यचित् अन्यतमस्य सद्भावः स्यात्, अन्य भी कारण के होने पर भी इति भावः, जो किंचिविकोहम न पुनदि अल्पमपि क्रोधम न अविदधाति न च क्रोध भावेन परिणतो भवति न च तं प्रकटयति
तस्लेश मात्र क्रोधस्यापि नाश भावो यदि स्यात्। कह रहे हैं इतना होने पर भी जो अल्प क्रोध भी नहीं होता जिसको, नाच क्रोध भावेन परिणतो भवति, क्रोध भाव से जो परिणमन नहीं करता है, नाच तम प्रकटयति और ना उस क्रोध भाव को प्रकट करता है, तस्लेश मात्र क्रोधस्यापि नाश भावो, और जिसके उसके लेश मात्र भी क्रोध का सद्भाव नहीं होता है, ऐसा तरही फिर क्या होता उसको, तस्य क्षमा धम्मोति होति, क्रोध भावेन अपरिणतस्य तस्य श्रवणस्य, क्रोध भाव में जो अपरिणत है, जो परिणत नहीं हुआ है, ऐसे श्रवण के उत्तम समाधि धर्मो अनुष्ठितो भवति, उत्तम क्षमा ये धर्म अनुष्ठितो या अनुष्ठान करने योग्य होता है या उसको आचरण करने वाला है, ऐसा समझ से यो व्यक्ति उस श्रवण उत्तम क्षमा धर्म का आचरण कर रहा है। यतः पूर्वगाथायाम उत्तमम इति विशेषणम शास्त्रकारी निर्दिष्टम, इसलिए पूर्वगाथायाम पूर्व गाथा में कहे हुए उत्तम इति विशेषणम, उत्तम इस विशेषण को शास्त्रकारी निर्दिष्टम जो शास्त्रकार ने कहा है, ततो अत्रापि तस्य संग्रह करणीयो भवति, उसको यहाँ पर भी संग्रह कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर कहीं भी उत्तम विशेषण का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन क्या करना चाहिए, अध्यारूढ़ होने के कारण पूर्व गाथा से ग्रहण कर लेना चाहिए। ये तो क्षमा धर्म होगा, तस्य क्षमा बोधिधम होती, उसको क्षमा धर्म होता है, लेकिन उत्तम अगली गाथा से ग्रहण कर लेना चाहिए, उसके लिए कौन सा धर्म होता है, उत्तम क्षमा धर्म होता है। अत्रयम विस्तारः, विस्तरा इसका विस्तार ये है, क्रोधा कषाय रूपा, क्रोध क्या है, कषाय रूप है। अभीष्ट प्राप्तो प्रतिरोधा स्यात्, जो अभीष्ट की प्राप्ति के प्रतिरोधक है, और यदवा अनिष्ट प्राप्तो कश्चित् सहायः स्यात्, अथवा अनिष्ट के प्राप्ति में कोई सहायक हो, अनुकूल वेदना अभावे, और अनुकूल वेदना के ना होने पर, अनुकूल वेदना यानी अनुकूलता के ना होने पर, प्रतिकूल वेदना सद्भावे से, और प्रतिकूल वेदना यानी प्रतिकूलता के होने पर, यत् किमपि हेतुतां भजेत, जो कुछ भी उस हेतु को प्राप्त होता है हेतु हो, तदा उस समय क्रोध परिणामो जायते, आमतौर पर क्या होता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है ना। कोई अपने अनुकूल काम नहीं हो तो व्यक्ति गुस्सा आता है, परेशान हो जाता है, अपने अनुकूल नहीं हुआ, अथवा अपने प्रतिकूल हो गया, जो हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो क्या हो जाती है, क्रोध आ जाता है। लिखते लिखते पेन चलना बंद हो जाए, किसके ऊपर गुस्सा आती है, पेन पर गुस्सा आ रहा है। आम लोगों के लिए पेन को टोक देता, अभी के बंद हुई है ना, तो अरे पेन के ऊपर क्या गुस्सा कर रहे हैं, पहले से तुमने क्यों नहीं ध्यान रखा। अनुकूलता क्या बता रहे हैं कि कोई अनुकूलता का अभाव हो जाए या प्रतिकूलता का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कोई प्रतिकूल व्यक्ति आ जाए तो कहां से आए, ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है, तो क्रोध बन जाता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सामान्य तो विषय भोग इच्छा पूर्तौ या कश्चिदपि प्रतिरोध को भवति अथवा प्रतिकूल वेदनां समुत्पादयति सा क्रोध भाजनम भवति। क्या कि सामान्य तो सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के अंदर विषय भोग इच्छा पूर्ति या कश्चिदपि प्रतिरोध को, कोई भी विषय भोगों की पूर्ति में जो कोई भी प्रतिरोधक आ जाए, जी आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, तो व्यक्ति उसके लिए बिल्कुल शत्रु की तरह नजर आता है। कोई भी किसी व्यक्ति की किसी इच्छाओं के प्रति कोई ब्रेक लगाए तो क्या हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थात प्रतिकूल वेदना समुत्पादयति, है ना, अथवा उसे कोई उसे प्रतिकूल वेदना को उत्पन्न करता है, सा क्रोध भाजनम भवति, तो उसके लिए क्रोध का पात्र बन जाता है। और ऐसे क्रोध को भी जो विजय प्राप्त कर लेते हैं उत्तम समाज धर्म वाले होते हैं।
उत्तम से ज्ञानार्णवे, ज्ञानार्णव के 16वें अध्याय के 11 और 881 में पृष्ठ 831 पृष्ठ में कहा है संगात कामस्तथा क्रोधा तस्मात् हिंसा तथा सुखम। करे संगात कामस्तथा क्रोधा, अर्थात कि परिग्रह के से विषय वांछा उत्पन्न होती है, फिर उससे क्रोध, अब उसकी पूर्ति ना हो, वो प्राप्त ना हो तो क्रोध उत्पन्न। तस्मात् हिंसा, और क्रोध के आने पर हिंसक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और तथा अशुभम, फिर तो जब हिंसक भाव जहाँ व्यक्ति के उत्पन्न हो जाते हैं तो अशुभम, अशुभ दशा प्राप्त हो जाती है। अशुभ भाव में व्यक्ति क्या करे उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने लिए चाहिए कि इस प्रकार के अपने विवेक को ध्यान में रखते हुए क्रोध आदि के कारणों के उपस्थित होने पर भी क्रोध ना करें, यही सबसे बड़ी। नहीं, मिथ्या दृष्टि की क्षमा को क्षमा तो कहा जा सकता है, उत्तम क्षमा धर्म नहीं कहा जा सकता।